जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा अपना राज शुरू करता है, तब जागती है वह आत्माएं जो दिन में चैन से सो नहीं पाती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और ये है शापित रात, जहां हर कहानी एक शाप है, हर राज एक सजा है। आज की रात मैं लेकर आया हूं एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती। वे रातें जब हाईवे सुनसान हो जाता है, जब सिर्फ ट्रक की हेडलाइटें और अंधेरा रास्ता दिखाते हैं, तब मिलते हैं कुछ ऐसे मुसाफिर जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। ये कहानी है राजेंद्र सिंह की, एक ऐसे ड्राइवर की जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की शापित रात में हम चलेंगे उस हाईवे पर जहां मौत भी रास्ता भटक जाती है। शुरू होती है आज की डरावनी आप बीती। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, लोग मुझे राजू भैया कहते हैं। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं, मुंबई से कोलकाता, दिल्ली से बेंगलुरु। देश का शायद ही कोई हाईवे हो जिसे मैं पहचानता ना हूं। लंबे सफर, रात की ड्राइविंग, खुली सड़कें और ट्रक के इंजन की आवाज, यही मेरी दुनिया है। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसे याद करते ही आज भी मेरी रगों में खून जम जाता है। ये बात है अगस्त 2022 की। मुझे एक अर्जेंट डिलीवरी मिली थी, जयपुर से भोपाल तक। माल था इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत महंगा। कंपनी ने साफ कहा था, राजू, ये कंसाइनमेंट सुबह 6 बजे से पहले भोपाल पहुंचनी चाहिए। अगर समय पर पहुंचा दी तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। मैं मान गया। पैसा अच्छा था और वैसे भी मुझे रात में ट्रक चलाना पसंद था। कम ट्रैफिक, लंबी सड़कें और मेरे पुराने कैसेट, खासकर किशोर कुमार के गाने। शाम के करीब 7 बजे मैं जयपुर से निकला। ट्रक पूरी तरह लोड थी, डीजल फुल था और मेरे साथ था मेरा पुराना कैसेट प्लेयर। मैंने सोचा था रात भर गाने सुनते हुए सुबह नाश्ते से पहले भोपाल पहुंच जाऊंगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास ये इलाका बेहद सुनसान रहता है। दोनों तरफ जंगल, बीच में सिर्फ सड़क। कभी कभार कोई छोटा सा गांव दिख जाता है, बस। मेरे कैसेट प्लेयर में मेरे सपनों की रानी बज रहा था। ट्रक की स्पीड लगभग 60 थी। तभी आगे सड़क किनारे मुझे कुछ दिखाई दिया। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, हाथ उठाए खड़ी थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। पहले तो मेरा दिल बैक्स आ गया। इतनी रात को यहां अकेली औरत। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर मन में आया शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई हो। इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने स्पीड थोड़ी कम की, लेकिन ट्रक रोकी नहीं। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मैंने साइड मिरर में देखा। वह मुड़ी और सीधे मेरी ट्रक की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से सफेद था, आंखें बहुत बड़ी और होंठों पर एक टेढ़ी सी मुस्कान। मेरी गर्दन पर पसीना आ गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ गया। कोई पागल होगी, मैंने खुद से कहा, लेकिन दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। सवाल तो मेरा कभी नाराज था। दिखाई दिया अगेन बहुत मासूम है, लेकिन दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। मैं बुदबुदाया, मैं तो 60 की स्पीड से आ रहा हूं, ये तो पीछे रह जानी चाहिए थी। इस बार मैंने ट्रक बिल्कुल नहीं रोकी, सीधे निकल गया। लेकिन मिरर में देखा, वह मुड़ गई थी और इस बार वह मेरी ट्रक की तरफ तेजी से आ रही थी। भाग नहीं रही थी, वह जमीन को छुए बिना तैरती हुई बढ़ रही थी। हे भगवान, मैं चिल्लाया और पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। स्पीड बढ़ती गई, 80, 90, 100। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर मिरर देखा, कुछ नहीं था। मैं बच गया था। कांपते हाथों से मैंने कैसेट प्लेयर बंद कर दिया। अब ट्रक में सिर्फ इंजन की आवाज थी। जरूर नींद का असर होगा, मैंने खुद को समझाया। करीब 10 किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा दिखा। बंद था, लेकिन बाहर एक पीला सा बल्ब जल रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूं, पानी पी लूंगा, दिमाग शांत कर लूंगा। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोकी, इंजन बंद किया और नीचे उतरा। रात बिल्कुल शांत थी। जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी। मैं ढाबे के पास गया। ढाबा पूरी तरह बंद। मैं एक बोरियों के ढेर पर बैठ गया और पानी की बोतल खोली। तभी थप, जैसे कुछ ट्रक के पीछे गिरा हो। मैं चौंक गया। कौन है?
मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च जलाई और ट्रक के पीछे गया। कंटेनर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने सोचा ये तो मैंने बंद किया था। मेरी सांस तेज हो गई। डरते डरते टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। इलेक्ट्रॉनिक्स के डिब्बे बिखरे पड़े थे और उनके बीच सफेद साड़ी। मेरा दिल जैसे रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने पूरी हिम्मत करके कंटेनर पूरा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सफेद कपड़े का एक टुकड़ा हवा में हिल रहा था। मैंने तुरंत कंटेनर बंद किया, भागकर केबिन में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट की। यहां से निकलना है अभी, इसी वक्त। मैंने गियर डाला ही था कि थक थक थक, ड्राइवर साइड के दरवाजे पर दस्तक। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। बाहर वही औरत, शीशे से उसका चेहरा लगा हुआ था, आंखें सफेद, जुबान काली। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे भी भोपाल जाना है। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ी। मिरर में देखा, वह वही खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैं 120 की स्पीड पर था। सड़क खाली थी, दिमाग सुन्न हो चुका था। ये भूत है। तभी मुझे एक पुरानी ड्राइवर की बात याद आई। करीब 10 साल पहले एक पुराने ट्रक अड्डे पर एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझसे कहा था, राजू, NH52 पर अगर कभी रात में सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो ट्रक मत रोकना, वह कोई इंसान नहीं है। उस वक्त मैंने हंसकर बात टाल दी थी। लोगों ने ऐसी कहानियां अक्सर डराने के लिए सुनाते रहते हैं, लेकिन आज वही शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बार बार बज रहे थे। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा रहा था। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ इतनी कस गई थी कि उंगलियां सुन्न होने लगी थी। अचानक मुझे बगल वाली सीट पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई बैठ गया हो। सीट थोड़ी नीचे धंस गई। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैं देखना नहीं चाहता था, सच में नहीं चाहता था, लेकिन इंसान का दिमाग डर में भी जिज्ञासु होता है। मैंने हल्की सी नजर साइड मिरर में डाली। वह मेरे बगल में बैठी थी, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा झुका हुआ। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद, अब मैं घर जा सकती हूं। मेरी सांस अटक गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। स्पीड मीटर 130, 135, 140 पार कर चुका था। दौड़ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। तभी मुझे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना, बजरंगबली सबसे बड़ी ताकत है। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने मन ही मन शब्द जोड़ने की कोशिश की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जैसे ही मैंने पहला चौपाई बोला, उसका सिर झटके से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज अब नरम नहीं थी। वह गुर्राई, चुप मत पढ़िए। मेरी रूह कांप गई, लेकिन अब रुकना नामुमकिन था। मैंने और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी ठंड कि मेरी सांस से भाप निकलने लगी। वह औरत चीखने लगी। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ निकल रही हो। मैं रोते हुए पढ़ता रहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और तभी एक तेज रोशनी, ऐसी रोशनी जो आंखें जला दे। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, वह वहां नहीं थी। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोक दी, स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। पूरा शरीर कांप रहा था। करीब 10 मिनट बाद थोड़ी हिम्मत आई। मैंने बाहर उतरकर ट्रक चेक की। कंटेनर बंद था, सामान सुरक्षित था। घड़ी देखी, सुबह के 4:30 हो रहे थे। अब बस सीधा भोपाल। मैंने खुद से कहा। 1 घंटे बाद सुबह की पहली रोशनी जंगल पर फैलने लगी। अब वही सड़क इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। थोड़ी थोड़ी गाड़ियां भी दिखने लगी। भोपाल के पास मैंने एक ढाबे पर ट्रक रोकी, चाय पी, 2 बिस्कुट खाए। ढाबे वाले ने पूछा, भाई साहब तबीयत ठीक है? मैं कुछ नहीं बोला।
बस सिर हिला दिया। सुबह 7 बजे मैं वेयरहाउस पहुंच गया। माल चेक हुआ। मैनेजर ने पैसे दिए और कहा, राजू भाई बहुत बढ़िया काम किया। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से मैं जानता था मैं अब कभी भी रात में NH52 पर नहीं चलाऊंगा। 2 महीने बाद जयपुर में एक पुराने ड्राइवर अड्डे पर मैं बैठा था। मैंने अपनी कहानी सुनाई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन एक बुजुर्ग ड्राइवर किशन लाल जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, तूने हनुमान चालीसा पढ़ी थी ना? हाँ। मैं चौंका। आपको कैसे पता? उन्होंने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। 15 साल पहले वह मेरे ट्रक में बैठी थी। मैंने डर में स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक खाई में चली गई। मैं बच गया, लेकिन 2 महीने अस्पताल में रहा। फिर उन्होंने कहा उसका नाम राधा था। 2002 में शादी हुई थी। दूल्हा भोपाल का था। शादी के बाद रात में ही भोपाल जा रहे थे। एक मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया। सब बच गए, सिर्फ राधा नहीं। किशन लाल जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वे कोई पुराना जख्म फिर से खोल रहे हों। बेटा, वो लड़की बुरी नहीं थी, उन्होंने कहा। वो बस अधूरी रह गई थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। किशन लाल जी बोले, राधा की शादी साल 2002 में हुई थी। गांव से विदा होकर वो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, भोपाल। रात का समय था। नया जीवन, नए सपने और हाथों में मेहंदी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। NH52 के उसी मोड़ पर ट्रक का संतुलन बिगड़ा। ट्रक खाई में जा गिरी। ड्राइवर बच गया, दूल्हा भी बच गया, लेकिन राधा दुल्हन की साड़ी में उसी सड़क पर दम तोड़ गई। उसकी लाश अगली सुबह मिली। कहते हैं मरते वक्त वो बस यही कह रही थी, मुझे भोपाल जाना है। किशन लाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद से वो उसी सड़क पर भटकती रही। हर ट्रक को रोकती, हर ड्राइवर से पूछती, मुझे भोपाल जाना है। मैं समझ गया था, जिस रात वो मेरे ट्रक में बैठी थी, वो सच में घर जाना चाहती थी। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं NH52 पर रात में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी हमसे पूछकर इम्तिहान नहीं लेती। दिसंबर 2023, एक बार फिर मुझे जयपुर से भोपाल माल ले जाना पड़ा। मैंने पूरी कोशिश की कि दिन में निकलूं, लेकिन लोडिंग में देर हो गई। शाम ढल चुकी थी। मेरे मन में डर था, लेकिन मजबूरी भी। से एक बार और मैंने खुद से कहा, इस बार मैं पूरी तैयारी से निकला। ट्रक में हनुमान चालीसा की ऑडियो CD, गले में ताबीज और किसी दोस्त से फोन पर बात करते हुए ड्राइव। जैसे जैसे वो इलाका पास आ रहा था, मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। वो जगह आई जहां पहली बार मैंने उसे देखा था। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। शायद अब वो नहीं आती। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन 2 किलोमीटर आगे वो फिर से खड़ी थी, सड़क किनारे, सफेद साड़ी हाथ उठाए। इस बार मैं रुका नहीं। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मिरर में देखा वो दौड़ रही थी, बहुत तेज। फिर अचानक टप टप टप, ट्रक के पीछे कंटेनर पर किसी के नाखूनों की आवाज। वो ट्रक से चिपक गई थी। मैं डर के मारे हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कभी मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, हनुमान जी का। मैंने बिना सोचे ट्रक वहीं रोक दी। मैं भागता हुआ सीधे मंदिर में घुस गया। बजरंग बली, बचा लो मुझे। पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। फिर सन्नाटा। मैं 10 मिनट तक मंदिर में बैठा रहा। जब बाहर निकला, ट्रक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कंटेनर के पीछे सफेद साड़ी के धागे चिपके हुए थे और जमीन पर एक टूटी हुई दुल्हन की चूड़ी। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन 1 महीने बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। खबर में लिखा था, NH52 पर एक स्थानीय पंडित द्वारा भूत मुक्ति पूजा कराई गई।
ये वही स्थान है जहां 2002 में राधा शर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। पूजा में राधा के पति भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं उससे माफी मांगने आया हूं। मैं उसे उसके घर नहीं पहुंचा सका। अब वो शांति से जाए। खबर पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। राधा, तुम अब अपने घर पहुंच गई हो। आज दिसंबर 2025 है। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन जब भी NH52 से गुजरता हूं, उस जगह पर जरूर रुकता हूं। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया है, राधा देवी का। मैं फूल चढ़ाता हूं, एक दिया जलाता हूं और कहता हूं, राधा, जो मंजिल तुम्हें नहीं मिली थी वो अब मिल गई है। शांति से रहो। हर बार एक ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई मुस्कुरा दिया हो, जैसे राधा कह रही हो, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र सिंह की सच्ची आपबीती। हाईवे का मुसाफिर राधा, एक आत्मा जो 20 साल तक अपनी मंजिल ढूंढती रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर भटकती आत्मा डरावनी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक अधूरी चाहत होती है घर पहुंचने की। अगर कभी आपको भी ऐसा कोई मुसाफिर मिले तो डरिए मत, शायद आप ही उसकी मुक्ति का रास्ता बन जाए। शापित रात की आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, हाईवे पर हर मोड़ एक कहानी छुपाए बैठा है। और रात में अकेले रुकने से पहले 2 बार जरूर सोचना, क्योंकि शायद कोई मुसाफिर अब भी आपकी गाड़ी का इंतजार कर रहा हो। अलविदा दोस्तों, अगली शापित रात तक। जय बजरंगबली।